मत्ती की कहानी। कर संग्रहकर्ता से प्रेरित बनने की यात्रा कल्पना करें कि आपके अपने लोग आपसे इतनी नफरत करते हैं कि आपको देखते ही रास्ता बदल लें। वे आपको गद्दार और चोर मानते हैं और आपकी मौजूदगी को अशुद्ध समझते हैं। मत्ती की यही स्थिति थी। वह रोमन साम्राज्य के लिए कर वसूली करते थे, जिससे उन्हें अपने ही लोगों की कीमत पर धन मिलता था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने एक पल में अपनी आरामदायक जिंदगी छोड़ दी? कौन से शब्द इतने प्रभावशाली थे कि उन्होंने एक तिरस्कृत कर संग्रहकर्ता को इतिहास के 12 प्रमुख प्रेरितों में से एक बना दिया? और कैसे यही व्यक्ति, जिसे कभी सिनेगॉग से बाहर कर दिया गया था, एक ऐसा ग्रंथ लिख सका जो हजारों सालों से लोगों को प्रेरित कर रहा है? मत्ती की कहानी गहरे बदलाव की कहानी है। ये दिखाती है कि कोई भी व्यक्ति परमेश्वर की कृपा से अछूता नहीं है। आज हम मत्ती की इस यात्रा को समझेंगे, जिसमें उन्होंने कर वसूली छोड़कर एक महान मिशन को अपनाया। वह कर संग्रहकर्ता जो मसीह का प्रेरित और एक सुसमाचार का लेखक बना, जिसने सदियों से लाखों लोगों को प्रेरित किया है। पहली शताब्दी का यहूदिया, रोमन साम्राज्य का सख्त शासन। पहली शताब्दी में यहूदिया रोमन साम्राज्य के कठोर शासन में था। यह भूमि यहूदी लोगों की पैतृक भूमि थी, लेकिन अब एक विदेशी शक्ति के अधीन थी। यह शक्ति न केवल राजनीतिक नियंत्रण रखती थी, बल्कि जनता पर भारी करों का बोझ भी डालती थी। रोमन कर प्रणाली बहुत कठोर और जटिल थी, जिसमें भूमि कर, व्यक्तिगत कर, माल पर शुल्क और सड़कों पर टोल शामिल थे। यह प्रणाली यहूदी लोगों के लिए बेहद कठिन थी, क्योंकि इससे न केवल आर्थिक दबाव बढ़ता था, बल्कि यह उनकी धार्मिक पहचान के भी खिलाफ था। कर संग्रह को और अधिक कुशल बनाने के लिए रोम ने एक ऐसी विधि अपनाई जिसने स्थिति को और खराब कर दिया। उन्होंने स्थानीय लोगों, आमतौर पर यहूदियों को अपनी ओर से कर वसूलने के लिए नियुक्त किया। इन कर संग्रहकर्ताओं को, जिन्हें पब्लिकन कहा जाता था, एक विशिष्ट क्षेत्र में कर वसूलने का अधिकार दिया गया था और उन्हें आवश्यक राशि से अधिक वसूलने की अनुमति दी गई थी, जिसमें अतिरिक्त राशि उनकी व्यक्तिगत आय होती थी। स्वाभाविक रूप से इस प्रणाली ने भ्रष्टाचार और जबरन वसूली को प्रोत्साहित किया। यहूदी लोगों और साम्राज्य के सहयोगियों के बीच तनाव गहरा था। एक ऐसे समाज में जहां राष्ट्रीय और धार्मिक पहचान गहराई से जुड़ी हुई थी, रोम के लिए काम करने वालों को अपने राष्ट्र और अपने विश्वास दोनों के प्रति गद्दार माना जाता था। पब्लिकन विशेष रूप से सबसे अधिक घृणित व्यक्तियों में से थे, जिन्हें वेश्याओं और अन्य सामाजिक बहिष्कृतों के समान माना जाता था। मत्ती का जीवन, एक कर संग्रहकर्ता की कहानी। यह इस उथल पुथल भरे माहौल में था कि लेवी नाम का एक व्यक्ति रहता था, एक कर संग्रहकर्ता, जिसे बाद में मत्ती के नाम से जाना जाएगा। यीशु का अनुयायी बनने से पहले और अंततः 12 प्रेरितों में से एक बनने से पहले मत्ती को लेवी, अल्फाई का पुत्र के रूप में जाना जाता था। मरकुस 2:14 में हम पढ़ते हैं, जब वह चल रहा था, उसने लेवी को, जो अल्फाई का पुत्र था, कर की चौकी पर बैठे देखा। यीशु ने उससे कहा, मेरे पीछे चल, और लेवी उठा और उसके पीछे हो लिया। लेवी ने अपने समाज में एक महत्वपूर्ण पद धारण किया था, हालांकि उसके साथी यहूदियों की नजर में यह नैतिक रूप से संदिग्ध था। वह कफरनहूम में एक पब्लिकन के रूप में काम करता था, जो गलील की झील के तट पर स्थित एक शहर था। सुसमाचार उसे कर की चौकी पर बैठे हुए वर्णित करते हैं, जो दर्शाता है कि उसके पास कर वसूलने के लिए एक स्थापित स्थान था। कफरनहूम एक प्रमुख वाणिज्यिक केंद्र था, जो दमिश्क को भूमध्य सागर से जोड़ने वाले एक कारवां मार्ग पर स्थित था। यह हेरोदेस अंतिपास और उसके भाई फिलिप के शासित क्षेत्रों के बीच एक सीमा बिंदु के रूप में भी कार्य करता था। इसने शहर को पारगमन में माल पर कर वसूलने के लिए एक आदर्श स्थान बना दिया। मत्ती जैसे कर संग्रहकर्ता की भूमिका में केवल पैसा प्राप्त करना ही शामिल नहीं था। उसे माल के मूल्य का आकलन करना, लागू करों का निर्धारण करना, विस्तृत रिकॉर्ड रखना और रोमन अधिकारियों को रिपोर्ट करना शामिल था। इसके लिए गणित में प्रवीणता, कई मुद्राओं से परिचित होना, रिकॉर्ड रखने के कौशल और विभिन्न क्षेत्रों के व्यापारियों के साथ संवाद करने के लिए विदेशी भाषाओं का कुछ ज्ञान आवश्यक था। मत्ती इसलिए संभवतः एक शिक्षित व्यक्ति था, जिसके पास कौशल थे जो उसे अपने स्थानीय समाज में अलग करते थे। कफरनहूम की रणनीतिक स्थिति एक व्यापार और सीमा शहर के रूप में मत्ती के पद को विशेष रूप से लाभदायक बनाती थी। गुजरने वाले कारवां
मूल्यवान माल लेकर जाते थे, जिनमें से प्रत्येक कराधान का अवसर प्रदान करता था। यह कल्पना करना कठिन नहीं है कि अन्य पब्लिकन की तरह मत्ती ने भी अपने पेशे से काफी धन अर्जित किया होगा। हालांकि एक यहूदी के लिए कर संग्रहकर्ता होने के नैतिक और सामाजिक निहितार्थ विनाशकारी थे। रोमन उत्पीड़कों के लिए सीधे काम करके मत्ती न केवल अपने लोगों के राजनीतिक दुश्मन के साथ सहयोग कर रहा था, बल्कि विभिन्न यहूदी धार्मिक कानूनों का भी उल्लंघन कर रहा था। अन्य जातियों के साथ उसका निरंतर संपर्क उसे लेविटिकल मानकों के अनुसार अनुष्ठानिक रूप से अशुद्ध बना देता था। इसके अलावा कर संग्रहकर्ताओं से जुड़ा व्यापक भ्रष्टाचार टोरा में चोरी और व्यापार में बेईमानी के खिलाफ आज्ञाओं के सीधे विपरीत था, जो मौलिक थे। पहली शताब्दी के यहूदी समाज में मत्ती जैसे पब्लिकन एक विरोधाभासी स्थिति में थे। आर्थिक रूप से समृद्ध लेकिन सामाजिक रूप से घृणित, वे एक विचित्र वर्ग बनाते थे जो दो दुनियाओं के बीच एक लिम्बो में रहते थे। न तो रोमनों द्वारा पूरी तरह से स्वीकार किए जाते थे, जिन्होंने उन्हें नियुक्त किया था, न ही उन यहूदियों द्वारा जिनसे वे जन्म और विरासत से संबंधित थे। सबसे ऊपर कर संग्रहकर्ताओं को यहूदी राष्ट्र के प्रति गद्दार माना जाता था। एक ऐसे समय में जब इजराइल रोमन शासन से मुक्ति की लालसा कर रहा था और मसीहाई अपेक्षाएं उच्च थीं, विदेशी उत्पीड़क के साथ सहयोग करना राष्ट्रीय विश्वासघात का कार्य माना जाता था। मत्ती जब वह कफरनहूम में अपनी कर चौकी पर बैठा था, अपने साथी यहूदियों के लिए रोमन उत्पीड़न का दैनिक चेहरा था। जबरन वसूली और भ्रष्टाचार की सामान्य प्रथा ने कर संग्रहकर्ताओं की नकारात्मक प्रतिष्ठा को और खराब कर दिया। रोमन कराधान प्रणाली ने ऐसे दुरुपयोग को प्रोत्साहित किया क्योंकि संग्रहकर्ता अक्सर अपने व्यक्तिगत लाभ को बढ़ाने के लिए निर्धारित दर से अधिक राशि वसूलते थे। यह प्रथा बाइबल में ही प्रमाणित है। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कर संग्रहकर्ताओं द्वारा पूछे जाने पर कि उन्हें क्या करना चाहिए, निर्धारित से अधिक मत वसूलो। जबरन वसूली इतनी व्यापक थी कि केवल उन्हें इसमें शामिल न होने का निर्देश देना ही पर्याप्त था। यह स्पष्ट संकेत था कि यह प्रथा कर संग्रहकर्ताओं के बीच कितनी व्यापक थी। इस व्यवहार का परिणाम गहरी सामाजिक और धार्मिक अलगाव था। मत्ती ने संभवतः इस बहिष्कार का वजन दैनिक रूप से अनुभव किया। कफरनहूम की सड़कों पर कोई कल्पना कर सकता है कि कैसे अन्य यहूदी उसे आते देख दूसरी ओर मुड़ जाते थे। माताएं अपने बच्चों को खींच लेती थीं और व्यापारी उसकी उपस्थिति में अपनी आंखें नीची कर लेते थे। यहूदी सामुदायिक और धार्मिक जीवन से बहिष्कार शायद इस स्थिति का सबसे दर्दनाक पहलू था। सिनेगॉग, जो न केवल पूजा के केंद्र थे बल्कि सामाजिक जीवन और शिक्षा के केंद्र भी थे, संभवतः मत्ती के लिए अपने दरवाजे बंद कर देते थे। उसे सप्त सेवाओं के दौरान शास्त्र पढ़ने के लिए नहीं बुलाया जाता था। वह कानून के बारे में चर्चाओं में भाग नहीं लेता था और उसे धार्मिक त्योहारों के दौरान समुदाय के उत्सवों में आमंत्रित नहीं किया जाता था, जो परिवारों को एकत्र करते थे और लोगों के बंधन को परमेश्वर और एक दूसरे के साथ मजबूत करते थे। मत्ती एक बाहरी व्यक्ति बना रहता, उस सामुदायिकता से अलग जो यहूदी पहचान को परिभाषित करती थी। फरीसियों और धार्मिक नेताओं ने कर संग्रहकर्ताओं के प्रति विशेष घृणा रखी, अपने तिरस्कार को खुले तौर पर व्यक्त किया। फरीसी, जो अनुष्ठानिक शुद्धता और कानून के सख्त पालन का पीछा करते थे, कर संग्रहकर्ताओं को एक अलग श्रेणी मानते थे, अक्सर उन्हें पापियों के साथ समूहित करते थे। मत्ती 9:11 में मत्ती के अपने बुलाए जाने के बाद हम इस दृष्टिकोण को स्पष्ट रूप से व्यक्त होते देखते हैं। जब फरीसियों ने यह देखा तो उन्होंने उसके चेलों से पूछा, तुम्हारा गुरु कर संग्रहकर्ताओं और पापियों के साथ क्यों खाता है? कर संग्रहकर्ताओं को पापियों के साथ लगातार जोड़ना सुसमाचार के पाठों में उस समय यहूदी समाज में उनके प्रति प्रचलित दृष्टिकोण को दर्शाता है। यह इस सामाजिक अलगाव और धार्मिक तिरस्कार के संदर्भ में था कि मत्ती के जीवन में निर्णायक क्षण आया। सुसमाचार हमें इस परिवर्तनकारी मुठभेड़ का संक्षिप्त लेकिन गहरा महत्वपूर्ण विवरण प्रदान करते हैं। मत्ती 9 से 9 में हम पढ़ते हैं, जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो उसने मत्ती नाम के एक व्यक्ति को कर की चौकी पर बैठे देखा। उसने उससे कहा, मेरे पीछे चल, और मत्ती उठा और उसके पीछे हो लिया। इस मुठभेड़ का स्थान कफरनहूम में सीमा शुल्क चौकी थी, जहां यीशु अपने प्रारंभिक मंत्रालय का अधिकांश भाग कर रहा था। कफरनहूम उसका शहर बन गया था। मत्ती 9:1। जब यीशु ने नासरत छोड़ दिया था, गलील की झील के तट पर स्थित यह शहर
उस क्षेत्र में उसकी गतिविधियों का आधार बन गया था। और यह इस व्यस्त वाणिज्य केंद्र की सड़कों पर था कि यीशु एक दिन गुजरा और मत्ती को उसके पद पर देखा। यीशु के गलील में प्रारंभिक मंत्रालय का संदर्भ इस मुठभेड़ को अर्थ देता है। इस समय तक यीशु ने पहले ही चेलों को बुलाना शुरू कर दिया था, उल्लेखनीय चमत्कार किए थे और एक अधिकार के साथ शिक्षा देना शुरू कर दिया था जो भीड़ को चकित कर देता था। उसकी प्रसिद्धि तेजी से पूरे क्षेत्र में फैल रही थी। अपनी कर चौकी से मत्ती ने संभवतः पहले ही इस नए रब्बी के बारे में सुना होगा जो बीमारियों को ठीक करता था, धार्मिक नेताओं को चुनौती देता था और परमेश्वर के राज्य के बारे में एक असामान्य अधिकार के साथ बोलता था। यीशु के मत्ती के लिए पहले शब्द सरल और सीधे थे, मेरे पीछे चल। मूल ग्रीक पाठ में केवल दो शब्द देवरो ओपिसोमो, ड्यूरो ओपिसोएमियो, फिर भी एक शक्ति और महत्व से भरे हुए जो उनकी स्पष्ट सरलता से परे थे। यह बुलावा केवल यीशु के साथ उसकी यात्राओं पर शारीरिक रूप से शामिल होने का निमंत्रण नहीं था, बल्कि एक पूर्ण जीवन परिवर्तन, प्राथमिकताओं और पहचान के एक कट्टरपंथी पुनर्निर्देशन का आह्वान था। पहली शताब्दी के यहूदी सांस्कृतिक संदर्भ में एक शिक्षक का अनुसरण करना केवल उसकी शिक्षाओं से सीखने से कहीं अधिक था। इसका अर्थ था उसके जीवन के तरीके को अपनाना, उसके मिशन में साझा करना और अंततः उसके जैसा बनना। जब यीशु ने मत्ती को मेरे पीछे चल शब्दों के साथ बुलाया तो वह इस सामाजिक रूप से अस्वीकृत कर संग्रहकर्ता को एक नए समुदाय में प्रवेश करने, एक नई पहचान अपनाने और एक दिव्य मिशन में भाग लेने के लिए आमंत्रित कर रहा था। मत्ती की प्रतिक्रिया बुलावे के समान ही उल्लेखनीय थी। उसने तुरंत उठकर अपनी कर चौकी छोड़ दी और यीशु के पीछे हो लिया। मत्ती का कट्टरपंथी और तात्कालिक निर्णय मसीह के साथ एक मुठभेड़ की परिवर्तनकारी शक्ति को प्रदर्शित करता है। इस निर्णय की परिमाण को पूरी तरह से समझने के लिए हमें विचार करना चाहिए कि मत्ती क्या छोड़ रहा था। एक लाभदायक पद, वित्तीय सुरक्षा और एक स्थापित जीवन शैली। एक पल में उसने यह सब एक भ्रमणशील शिक्षक का अनुसरण करने की अनिश्चितता के लिए छोड़ दिया। यीशु का मत्ती को बुलाना न केवल कर संग्रहकर्ता के जीवन को बदल देता है, बल्कि अन्य हाशिए पर रहने वाले व्यक्तियों के लिए मसीह से मिलने का एक अनूठा अवसर भी बनाता है। मत्ती का बुलाए जाने के बाद अगला कार्य अपने घर में एक महान भोज की मेजबानी करना था, जिसमें यीशु को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। लूका 5:29 इस घटना के बारे में विवरण प्रदान करता है। तब लेवी ने अपने घर में यीशु के लिए एक बड़ा भोज दिया और कर संग्रहकर्ताओं और अन्य लोगों की एक बड़ी भीड़ उनके साथ खाने के लिए थी। मत्ती का यीशु को अपने घर में भोज के लिए आमंत्रित करने का निर्णय उसकी दिव्य बुलाहट की प्रतिक्रिया के बारे में बहुत कुछ प्रकट करता है। यह एक निजी गुप्त बैठक नहीं थी, बल्कि एक सार्वजनिक और विस्तृत उत्सव था। मत्ती के लिए यीशु से मिलना आनंद और साझा करने के योग्य कुछ था, और वह अपने नए शिक्षक को हर किसी से परिचित कराना चाहता था जिसे वह जानता था। भोज का पैमाना, जिसे लूका एक महान भोज के रूप में वर्णित करता है, यह सुझाव देता है कि मत्ती एक धनी व्यक्ति था जो उदारता से कई मेहमानों का मनोरंजन करने में सक्षम था, संभवतः अपने कर संग्रहकर्ता के पेशे से प्राप्त धन। इस घटना में अन्य कर संग्रहकर्ताओं और पापियों की उपस्थिति विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। ये मत्ती के सहयोगी और मित्र थे जो उसके जैसे धार्मिक यहूदी समाज के किनारे पर रहते थे। इस समूह को यीशु से मिलवाने के लिए आमंत्रित करके मत्ती ने तुरंत मसीह के मिशन को समझा, जो ठीक उन लोगों तक पहुंचने के लिए था जिन्हें समाज ने अस्वीकार कर दिया था। इस भोज में हम नए शिष्य के पहले मिशनरी कार्य को देखते हैं, दूसरों को यीशु से मिलवाना। इस असामान्य सभा को उस समय के धार्मिक पर्यवेक्षकों द्वारा नजरअंदाज नहीं किया गया था। फरीसियों की आलोचना जल्दी सामने आई, जैसा कि मरकुस 2:16 में दर्ज है। जब शास्त्री, जो फरीसी थे, ने उसे पापियों और कर संग्रहकर्ताओं के साथ खाते देखा, तो उन्होंने उसके चेलों से पूछा, वह कर संग्रहकर्ताओं और पापियों के साथ क्यों खाता और पीता है? फरीसियों के लिए, जो अनुष्ठानिक शुद्धता और सामाजिक अलगाव के सख्त नियमों का पालन करते थे, यीशु की उन लोगों के साथ भोजन करने की इच्छा, जिन्हें अशुद्ध माना जाता था, गहराई से समस्याग्रस्त और प्रश्नात्मक थी। यीशु की इस आलोचना के प्रति प्रतिक्रिया परिवर्तनकारी थी और सुसमाचार के एक मौलिक सिद्धांत की स्थापना की। मरकुस 2
17 में उसने घोषणा की, स्वस्थ लोगों को डॉक्टर की आवश्यकता नहीं है, बल्कि बीमारों को। मैं धर्मियों को नहीं, बल्कि पापियों को बुलाने आया हूं। इन शब्दों के साथ यीशु ने न केवल हाशिए पर रहने वालों के साथ अपने संबंध का बचाव किया, बल्कि अपने मिशन के उद्देश्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया। खोए हुओं को ढूंढना और बचाना, उन लोगों को आध्यात्मिक उपचार प्रदान करना जो अपनी आवश्यकता को पहचानते थे। मत्ती के घर में यह भोज पूर्व कर संग्रहकर्ता के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ का प्रतिनिधित्व करता है। यह यीशु के अनुयायी के रूप में उसका पहला सार्वजनिक कार्य था और उसके रूपांतरण की प्रकृति को पूरी तरह से दर्शाता है। वह मेज जो एक बार अलगाव और शोषण का उपकरण थी, कर संग्रहकर्ता की मेज अब सहभागिता और सुलह का स्थान बन रही थी। वह व्यक्ति जो एक बार सीजर के लिए पैसा इकट्ठा करता था, अब परमेश्वर के राज्य के लिए आत्माओं को इकट्ठा कर रहा था। मत्ती का परिवर्तन, एक नया जीवन। यीशु का अनुसरण करने का मत्ती का निर्णय एक गहरे व्यक्तिगत परिवर्तन की शुरुआत थी। अपनी कर चौकी को पीछे छोड़ना केवल एक साधारण करियर परिवर्तन से कहीं अधिक था। यह धन और विशेष अधिकारों से भरे जीवन का परित्याग था, जो अपने ही देशवासियों के कष्टों की कीमत पर बनाया गया था। मत्ती के लिए मसीह का अनुसरण करने का अर्थ था न केवल आय के एक गारंटीकृत स्रोत को छोड़ना, बल्कि उस सामाजिक स्थिति और भौतिक सुख को भी छोड़ना जो उसके पद ने प्रदान किया था। शिष्यत्व की अनिश्चितता के लिए वित्तीय सुरक्षा का आदान प्रदान करना विश्वास का एक असाधारण कार्य था। एक कर संग्रहकर्ता के रूप में मत्ती ने एक आर्थिक रूप से स्थिर, शायद विलासितापूर्ण जीवन का आनंद लिया था। कर संग्रहकर्ता अक्सर अपने काम के माध्यम से काफी धन जमा करते थे। उठकर और यीशु का अनुसरण करके वह दैनिक रूप से दिव्य प्रावधान पर निर्भर रहने के मार्ग पर चल पड़ा। यीशु ने स्वयं अपने अनुयायियों को मत्ती 8:2.20 में चेतावनी दी थी, लोमड़ियों के बिल और आकाश के पक्षियों के घोंसले होते हैं, लेकिन मनुष्य के पुत्र के पास सिर रखने के लिए कोई जगह नहीं है। मत्ती इसी भ्रमणशील जीवन को चुन रहा था, भौतिक अनिश्चितता का। यीशु के अनुयायी के रूप में पहले पाठ मत्ती के लिए चुनौतीपूर्ण और मुक्तिदायक दोनों रहे होंगे। अचानक वह अब सामाजिक रूप से अलग थलग नहीं था, बल्कि एक नए समुदाय, शिष्यों के समुदाय का हिस्सा था। वह अब मूल्यों के एक नए सेट को सीख रहा था, जहां उदारता ने लालच की जगह ले ली, सेवा ने शोषण की जगह ले ली और दूसरों के लिए प्रेम ने स्वार्थ की जगह ले ली। यीशु की परमेश्वर के राज्य के बारे में शिक्षाएं, जो रोमन साम्राज्य के तर्क के इतने विपरीत थीं, जिसकी मत्ती ने एक बार सेवा की थी, उसके विश्व दृष्टि और प्राथमिकताओं को बदलने लगी। इस प्रारंभिक परिवर्तन का एक विशेष रूप से महत्वपूर्ण पहलू लेवी से मत्ती नाम में परिवर्तन था। हालांकि सुसमाचार स्पष्ट रूप से यह नहीं बताते कि यह परिवर्तन कब या क्यों हुआ। यह उल्लेखनीय है कि अपने स्वयं के सुसमाचार में वह विशेष रूप से अपने आप को मत्ती के रूप में संदर्भित करता है। मत्ती 9:9। मत्ती नाम का अर्थ है परमेश्वर का उपहार या यहोवा का उपहार। यह नाम परिवर्तन उस नई पहचान का प्रतीक लगता है जो उसे मिली थी। अब वह लेवी कर संग्रहकर्ता के रूप में परिभाषित नहीं था, बल्कि मत्ती परमेश्वर का उपहार और उसका साधन था। मत्ती का प्रेरित के रूप में चयन और मत्ती का यीशु के साथ सफर तब और महत्वपूर्ण हो गया जब उसे 12 प्रेरितों में से एक के रूप में चुना गया। यह महत्वपूर्ण क्षण मत्ती 10:1-4 में वर्णित है। यीशु ने अपने 12 चेलों को बुलाया और उन्हें अशुद्ध आत्माओं को निकालने और हर बीमारी को ठीक करने का अधिकार दिया। 12 प्रेरितों के नाम ये हैं। पहला, शमौन जो पतरस कहलाता है और उसका भाई अंद्रियास, जब्दी का पुत्र याकूब और उसका भाई यूहन्ना, फिलिप्पुस और बर्तुलमई, थोमा और मत्ती कर संग्रहकर्ता, हल्फई का पुत्र याकूब और थद्दियुस, शमौन झिलोतेस और यहूदा इस्करियोती जिसने उसे पकड़वाया। 12 प्रेरितों में से एक के रूप में इस आधिकारिक चयन ने यीशु के आंदोलन में मत्ती की स्थिति को ऊंचा कर दिया। 12 केवल साधारण अनुयायी नहीं थे, बल्कि विशेष रूप से चुने गए प्रतिनिधि थे जिन्हें यीशु के मिशन को जारी रखने का अधिकार दिया गया था। इस तथ्य कि मसीह ने एक पूर्व कर संग्रहकर्ता को इस आंतरिक चक्र में शामिल किया, उसके मंत्रालय की क्रांतिकारी प्रकृति को प्रदर्शित करता था। एक ऐसे समाज में जहां कर संग्रहकर्ताओं को गद्दार और पापी माना जाता था, यीशु ने न केवल मत्ती को एक शिष्य के रूप में स्वीकार किया,
बल्कि उसे प्रेरित अधिकार की स्थिति में भी ऊंचा किया। मत्ती का सुसमाचार, एक स्थायी विरासत। मत्ती की सबसे स्थायी विरासत निस्संदेह उसका सुसमाचार है। मत्ती का सुसमाचार न केवल यीशु के जीवन और शिक्षाओं का एक विस्तृत विवरण प्रदान करता है, बल्कि यहूदी पाठकों के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक विषयों पर भी ध्यान केंद्रित करता है। मत्ती का सुसमाचार यीशु को यहूदी धर्मशास्त्र और भविष्यवाणियों की पूर्ति के रूप में प्रस्तुत करता है, जो यहूदी ईसाइयों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण था। मत्ती का सुसमाचार यीशु के जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान का एक शक्तिशाली विवरण प्रदान करता है, और यह आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करता है। मत्ती की कहानी हमें याद दिलाती है कि कोई भी व्यक्ति मसीह की कृपा से परे नहीं है, और परमेश्वर अक्सर असंभावित और हाशिए पर रहने वाले लोगों को अपने मोचन के कार्य में शक्तिशाली साधनों के रूप में उपयोग करता है। मत्ती की कहानी हमें यह सिखाती है कि परमेश्वर की कृपा किसी को भी बदल सकती है। वह व्यक्ति जो एक बार अपने समुदाय से घृणित था, आज लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया है। मत्ती का जीवन हमें यह याद दिलाता है कि कोई भी व्यक्ति परमेश्वर की कृपा से बाहर नहीं है, और हर किसी के लिए एक नई शुरुआत संभव है। तो अगर मत्ती की कहानी ने आपके दिल को छू लिया है, तो इसे अपने तक मत रखिए। इसे उन लोगों के साथ साझा करें जिन्हें यह संदेश सुनने की आवश्यकता है। याद रखिए, परमेश्वर की कृपा हर किसी के लिए है, और वह हर किसी को एक नई शुरुआत दे सकता है। धन्यवाद।